अब इजराइल और ईरान में बड़ी जंग शुरू हो गई है। जिस पल का इंतजार था और जिस पल को लेकर लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे, अब वही हो रहा है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में कई जगह धमाके सुनने को मिले हैं। इधर ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया। इजराइल ने ईरान में बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में कई जगह धमाके सुने गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये घोषणा उस समय की गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनल्स ने भी की है। इन रिपोर्टों ने बताया है कि इजराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया है। ये इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान पर है। इस वक्त इजराइल के हमले से पूरा तेहरान दहल उठा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान इस वक्त तेज धमाकों से दहल उठाया। बताया जा रहा है इजराइल ने ईरान की राजधानी पर बड़ा हमला कर दिया है। हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनी जा रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संभावित क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच इधर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत सहित कई देशों ने अभी फिलहाल अपनी नजर मिडिल ईस्ट पर ही रखी है। इसके साथ ही अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। ये स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पता चला कि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने ईरान के तेहरान पर कई बम धमाके किए हैं। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त न्यूक्लियर टॉक चल रहा है और इसको लेकर भी तनाव बढ़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। धमाके की वजह साफ है कि ये हमला इजराइल का है। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में अचानक हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान पर यह हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी हमला करने की कार्रवाई करने का दावा है। पहले हमला करने की कार्रवाई करने का दावा इस वक्त इजराइल ने किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा है यह हमला संभावित खतरे को देखते हुए किया गया। हमले के बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि सरकार को डर है कि ईरान जवाब में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। इजराइल में फिलहाल सायरन भी बज रहे हैं। ईरानी मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक राजधानी के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुने गए। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ईरान ने अपने सभी एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है। गुरुवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई थी और आज ही एक और दौर प्रस्तावित भी था। इस बीच सैन्य कार्रवाई ने कूटनीतिक प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान को बहुत कठिन और बहुत खतरनाक बताया था। वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को बढ़ते सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए इजराइल से गैर जरूरी दूतावास कर्मियों को हटाने की अनुमति दे दी है। अब इस बीच मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसका डर था इस वक्त ईरान में वही देखने को मिल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट्स को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके एक एक करके सुने गए हैं। ईरान पर हमला करने के साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में सायरन बजाए हैं। आईडीएफ फ्रंट कमांड ने नागरिकों को कहा है वो अपने नजदीकी प्रोटेक्टेड शेल्टर की पहचान कर लें, गैर जरूरी यात्रा से बचें, सतर्क रहें, क्योंकि मिसाइल दागे जाने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक